अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, कल आपके समक्ष एक विषय प्रारंभ किया था कि एक महान आचार्य की सन्निधि में उनका शिष्य वृंद बैठा है, धर्म अध्यात्म की चर्चा चल रही है और वह महान आचार्य अपने शिष्यों को बतला रहे हैं कि जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति के, एकांत सुख की प्राप्ति के उपाय क्या हैं। उन्होंने पहले सूत्र में कहा था कि हे शिष्यों, जीवन में तुम स्थायी सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम जीवन में संपूर्ण प्रकाश को प्राप्त करो। संपूर्ण प्रकाश का मतलब यह बाहर के प्रकाश से नहीं है या ज्ञान के प्रकाश की बात कही गई है कि जीवन में संपूर्ण ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करो, अर्थात केवल ज्ञान। केवल ज्ञान आज अभी जल्दी जल्दी हर किसी को संभव नहीं है, तो हमारे आपके हाथ में एक ही चीज है और वह है कि हम स्वाध्याय के द्वारा, ज्ञान की आराधना के द्वारा, सत साहित्य के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में ज्ञान का आलोक, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करें और अपने आप के जीवन के मार्गदर्शन के लिए एक अच्छा रास्ता बनाने का प्रयत्न हमारे को करना चाहिए। तो हम जीवन में स्वाध्याय करें। और कल मैंने एक बात कही थी कि अधूरा ज्ञान, अल्प ज्ञान जीवन में भटकाव का कारण बनता है। अल्प ज्ञानी जीवन में चीजों के मर्म को, रहस्य को नहीं समझ पाते और कुछ का कुछ जीवन में करना प्रारंभ कर देते हैं। कोशिश करें कि आप अल्प ज्ञानी, अपूर्ण ज्ञानी, अधूरे ज्ञानी ना रहें। बाह्य जीवन व्यवहार के क्षेत्र में भी जो व्यक्ति अपनी लाइन का मास्टर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। एक कभी कंवारी लड़की है, रसोई में साग सब्जी बनाने की कला भी उसको आई नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान पाक कला का उसके पास है। रसोई में भेज देते हैं तो वह महंगे भाव के मसाले, घी, तेल को बर्बाद करके आ जाती है। यदि उसका हाथ मंजा हुआ है, अनुभवी है, समझदार है, पाक कला में निष्णात है, तो एक एक पदार्थ का पूरा पूरा सदुपयोग करेगी। किसी को पूरी तरह से ड्राइविंग नहीं आती और गाड़ी चलाने लगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करने की संभावना बनी रहेगी। कला के क्षेत्र में ले लो, चित्रकारी के क्षेत्र में कहो, गायन कला, संगीत कला, कहीं भी कहो, यदि अधूरा ज्ञान है तो आप उतना उसको साध नहीं पाते हैं। इसको साधने के लिए आपको बारंबार अभ्यास करना होगा, गहराई में जाना होगा। तो अल्प ज्ञान किसी भी क्षेत्र में हो वो दुखदाई है। तो जीवन में अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने का हम लक्ष्य बनाएं और अपने जीवन में ज्ञान के द्वारा अपने आप को विकसित करने का प्रयास करें। एक जगह कहा है अल्प विद्या भयंकरी, कि अल्प विद्या जो है वो भयंकर है, नुकसानदायक है, घाटे का सौदा है। कहा गया है अल्प ज्ञान जिस जिस व्यक्ति के जीवन में मौजूद रहता है उस व्यक्ति के जीवन में मोह की प्रबलता ज्यादा देखने में आती है। और जहां जहां जीवन में मोह की प्रबलता है वहां वहां पर अपराध भी बहुत पनपते हैं। तो अपराधों से बचने के लिए हमें मोह को कंट्रोल करना होगा। जहां अपराध है वहां भ्रष्टाचार भी अपने आप आता है। तो अनेक प्रकार के नुकसान इस मोह के द्वारा होते हैं। मोह से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसकी दशा बड़ी विचित्र होती है। वह जानते हुए भी नहीं जानता और देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता। उसकी दशा ऐसी रहती है क्योंकि मोह का प्रभाव उसके जीवन में काफी मात्रा में है। जीवन में आप हैं, हम हैं, कोई भी है, शांति चाहता है तो शांति चाहने के लिए उसको कुछ अच्छा मार्ग अपनाना होगा।
शांति का मार्ग चाहने वालों को त्याग का मार्ग अपनाना होगा। और ये ध्यान रहे कि ये सारी बातें जो कही जा रही हैं वो एक साधु जीवन को लक्ष्य करके उनके आचार्य, उनके गुरु अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि जीवन में त्याग के मार्ग के द्वारा तुम जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हो। पदार्थों का मोह, आसक्ति तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। जहां जहां पदार्थों में आसक्ति होती है, पुद्गलों से लगाव होता है, चीजों की चाहत रहती है, वहां व्यक्ति उतना उतना अशांत रहता है। हालांकि जीवन व्यवहार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ पुद्गल पदार्थ एक गृहस्थी व्यक्ति को भी चाहिए। साधुओं की भी न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकता पूरी हो वहां तक कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां आसक्ति है, मोह है, लगाव है, परिग्रह की भावना है, वहां पीड़ा परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आचार्यों की महान परंपरा में एक आचार्य हुए हैं आचार्य रामसेन। आचार्य रामसेन ने एक ग्रंथ की रचना रची जिसका नाम है तत्वानुशासन। तो तत्वानुशासन में वो एक रूपक देकर के बात को समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि आपको एक राजा को जीतना है तो पहले उसके सेनापति और मंत्री को जीतो। एक राजा है, ताकतवर है, बलशाली है, लेकिन राजा के नीचे जो उसका महामंत्री है, सेनापति, वो भी बड़े बलशाली है। तो यदि आक्रमण करना है, राजा को जीतना है और आप सीधा हमला कर देते हैं तो आपके हारने की संभावना रहेगी। वो तीनों आपके पीछे लग जाएंगे और आप जीत नहीं पाएंगे। तो वह आचार्य रामसेन कहते हैं कि राजा को जीतने के लिए पहले आप उनके सेनापति को काबू करो, कमजोर करो, जीतो। महामंत्री को काबू में करो। जब राजा के महामंत्री और सेनापति इन्हें आप जीत लेंगे, नियंत्रण में कर लेंगे, काबू में कर लेंगे, तो राजा की आधे से ज्यादा ताकत चली गई। फिर आप राजा पर हमला करेंगे तो राजा को आप जीतने में सफल हो जाएंगे। यहाँ राजा कौन है, महामंत्री कौन है, सेनापति कौन है? तो आचार्य रामसेन कहते हैं राजा है मोह, मोह राजा है। मंत्री और सेनापति हैं राग और द्वेष। आप सीधे मोह को जीतना चाहते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। मोह को जीतने से पहले आप मोह के नीचे जो महामंत्री है, सेनापति है, जो राग द्वेष के रूप में है, पहले आप राग और द्वेष को जीतें। यदि आप राग और द्वेष को पहले जीतते हैं साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तो धीरे धीरे अपने राग और द्वेष को पतला करो, कमजोर करो, नियंत्रण में करो, काबू में करो। जब आपके राग और द्वेष आपके काबू में आ जाएंगे, आपके नियंत्रण में आ जाएंगे, तो मोह रूपी राजा को जीतना आसान होगा। हमारे यहां जैन आगम ग्रंथों के अंदर 8 कर्मों का राजा मोहनीय कर्म को माना है। और मोहनीय कर्म हर जीव के जीवन में कितनी पीड़ा, कितनी परेशानी, कितनी समस्याएं पग पग पे खड़ी करता है, आप सब भली भांति जानते हैं। तो मोह कर्म की बड़ी विचित्रता है। तो मोह को जीतने के लिए राग द्वेष को पहले जीतो, और राग द्वेष को पहले जीतोगे तो आपका जीवन अच्छा बनेगा और आप मोह को भी देर सवेर जीत लेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, ये अपेक्षा मोह को जीतने वाली कदाचित साधु से तो की जा सकती है, लेकिन गृहस्थ से जल्दी जल्दी नहीं की जा सकती। हालांकि गृहस्थ में ऐसी कोई नास्ती नहीं है कि गृहस्थी मोह को जीत ही नहीं सकता, लेकिन थोड़ा कठिन होता है।
परंतु ग्रस्त में रहने वाला व्यक्ति सैकड़ों प्रकार के संबंधों में, पदार्थों में, पुद्गलों में उलझा रहता है। किंतु यदि वो भी सही ढंग से साधना करे, सही ढंग से ज्ञान को अर्जित करे, तो काफी हद तक अपने मोह पर नियंत्रण पा सकता है, काबू कर सकता है। आप कहोगे कि महाराज हम गृहस्थी हैं, बाल बच्चों से मोह होना स्वाभाविक है, लेकिन साधुओं के भी तो अपने शिष्य होते हैं। क्या साधुओं का अपने शिष्यों से मोह नहीं होता? लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि साधु का अपने शिष्य से कदाचित स्नेह हो सकता है, धर्म स्नेह हो सकता है, लेकिन मोह का संबंध नहीं होता और ना होना चाहिए। यदि है तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों? तो साधु जीवन में कहा है कि एक गुरु अपने शिष्य से स्नेह भाव रखता है, उसको अध्यात्म का मार्ग बतलाता है, पग पग पर संभलने की प्रेरणा देता है, लेकिन मोह उसके प्रति नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। और जहां तक राग द्वेष और मोह को जीतने की बात है, इसका कोई ऐसा कैप्सूल नहीं बना है कि मुंह में डाला और राग द्वेष मोह को जीत लिया। राग द्वेष और मोह को जीतने के लिए एक सच्चे साधक को अंदर में एक सजगता का भाव पैदा करना होता है। जब जब राग द्वेष और मोह के प्रसंग आए तो अपने आप को आदेश दे कि मुझे इसमें नहीं उलझना है, मुझे इससे दूर रहना है, मुझे राग द्वेष और मोह में ग्रसित नहीं होना है। आपके पास, हमारे पास, सभी के पास 5 इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। कान सुनता है, अच्छा भी और बुरा भी। आंख देखती है, अच्छा भी और बुरा भी। नाक सूंघती है, अच्छा भी और बुरा भी। और जीभ जो है स्वाद लेती है, अच्छा भी और बुरा भी। शरीर की स्पर्श इंद्रिय अच्छे बुरे स्पर्श का अनुभव करती है। तो कहा है कि साधक पांचों इंद्रियों के विषय से बच तो नहीं सकता, लेकिन उनमें राग और द्वेष ना करे। उन विषयों के प्रति राग और द्वेष की भावना अपने मन में ना लाने दे। तो उस महान आचार्य अपने शिष्यों को पहला मार्गदर्शन देते हुए कहा कि जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करो, महान प्रकाश की प्राप्ति करो और जीवन में राग द्वेष और मोह को जीतने का प्रयत्न करो। आगे वह महान आचार्य अपने शिष्यों को अगले सूत्र के बारे में बतलाते हैं। वो कहते हैं कि तुम एकांत सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो साधना के मार्ग पर सीधा, साफ और सरल मार्ग चुनने का प्रयत्न करो। सीधा, साफ और सरल मार्ग चुनकर के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करो। मार्ग एक धर्म अध्यात्म का मार्ग है और एक बाहर की दुनिया का मार्ग है। बाहर की दुनिया के मार्ग कच्चे पक्के अनेक प्रकार के बने हुए होते हैं। कहीं पगडंडियां हैं, कहीं स्टेट हाईवे, कहीं नेशनल हाईवे हैं, कहीं पहाड़ी मार्ग हैं, कहीं जल मार्ग हैं और लोग उन पर चलते ही हैं। लेकिन यहां ऐसे बाहर के मार्ग की बात नहीं की गई है। साधना के मार्ग पर चलने वाला साधक सीधा, साफ, स्पष्ट मार्ग यदि उसको मिल जाता है तो साधना करनी आसान हो जाती है, भटकाव कम हो जाता है। और जिनकी दशा ये है, कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी इसको पकड़ लिया, कभी इसको पकड़ लिया, कभी यहां, कभी वहां, ऐसे लोग अपने जीवन का काफी बड़ा हिस्सा केवल भटकाव में व्यतीत कर देते हैं। हमारे को अपने जीवन में भटकाव पैदा नहीं करना। वो महान आचार्य यही तो
अपने शिष्यों पर उपकार कर रहे हैं, वो उनको सीधा साफ स्पष्ट मार्ग बतलाने का काम कर रहे हैं। एक घटना है, बात बहुत पुरानी सी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति एक गांव में रहा करते थे। तो बुजुर्ग व्यक्ति के मन में एक बार विचार आया कि वे हमारे एक मिलने वाले व्यक्ति लखनऊ रहते हैं और मैं उनके पास लखनऊ मिलने के लिए चलूं। आज तक उन्होंने ट्रेन की यात्रा कभी नहीं की थी। बस मन में ख्याल आ रहा था, चलना है, लखनऊ जाना है, लखनऊ पहुंचना है। सुन रखा था कि गांव से बस मिलेगी, बस से शहर जाऊंगा और वहां रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन मिलेगी जो लखनऊ लेकर के जाएगी। अब वो स्टेशन पर पहुंच गए, एक ट्रेन आई तो ट्रेन में बेचारे चढ़ गए। भोले थे, सीधे थे, सज्जन थे, पहली बार ट्रेन में बैठने का अवसर मिला था। ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चलती रही। कई घंटे चलने के बाद भी उनके मन में एक शंका होने लगी कि लखनऊ अभी तक क्यों नहीं आ रहा। तो कुछ समय के बाद जब टीटी उनके डब्बे में आया तो टीटी को देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगे, भैया मुझे लखनऊ जाना है, लखनऊ कब तक आएगा, मुझे इंतजार है, लखनऊ पे उतरना है मेरे को और वहां किसी से मिलना है। टीटी ने कहा, बाबा ये ट्रेन लखनऊ नहीं जाती, ये ट्रेन तो बंबई की ओर जा रही है और तुम बंबई पहुंचोगे, लखनऊ नहीं पहुंचोगे। यदि जीवन में सही मार्ग ना मिले, विपरीत मार्ग मिल जाए, उल्टा मार्ग मिल जाए तो व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में देखने में आते हैं, मिथ्यात्व में भटकते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, मार्ग से विचलित हो जाते हैं, गलत दिशा में बढ़ जाते हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को व्यर्थ में बर्बाद कर देते हैं। आवश्यकता है गुरु के मार्गदर्शन में सही मार्ग का नियोजन हो, सही सीधा साफ स्पष्ट मार्ग हमारे को प्राप्त हो। ये हमारे को विशेष ध्यान देना चाहिए। आप लोगों का सौभाग्य है कि बड़े बड़े महान आचार्यों ने आपका और हमारा मार्गदर्शन करते सीधे साफ स्पष्ट मार्ग हमारे को बतलाए हैं। अब देखिए, 10वें कालिक सूत्र की प्रथम गाथा की प्रथम पंक्ति में कह दिया, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो। वही धर्म उत्कृष्ट और मंगलकारी है जहां अहिंसा है, संयम है और तप है। अब अतः इससे बढ़ के मार्गदर्शन और क्या चाहिए। जहां अहिंसा, संयम और तप है वो धर्म उत्कृष्ट और मंगलकारी है। तो ऐसे मार्ग पर हमें चलना ही चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। आचार्य उमा स्वाति तत्वार सूत्र में कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये हमारे जीवन में मोक्ष का मार्ग है। तो मोक्ष का मार्ग, निर्वाण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग सीधा साफ और स्पष्ट जो है बतलाया गया है। अब हमें करना क्या है, मार्ग बता दिया, हमें तो केवल चलना है, मेहनत करनी है, अनुसरण करना है, लगातार पुरुषार्थ करना है। और जब पुरुषार्थ करेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त करने में हम और आप सफल भी होंगे। तो यहां बात चल रही है मार्ग की। तो वह महान आचार्य अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हुए सीधा साफ स्पष्ट मार्ग बतलाते कहते हैं, तस्रेस मग्गो गुरु विद्य सेवा विवज्जना बाल जनस दूरा सज्जाय एगंत निसेवणाय सुत्तत संचिंतनया धीय। उन्होंने इस 4 लाइन की पंक्ति में बहुत कुछ कह दिया है और जिन सूत्रों को क्रमशः धीरे धीरे खोलने का भाव रहेगा तो यहां वह महान आचार्य मार्गदर्शन देते कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन में
एकांत सुख, स्थायी सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो गुरु की सेवा करो। गुरु की सेवा करने की बात यहां पर कही गई है। गुरु की सेवा की जहां तक बात है, एक शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है। गृहस्थी श्रावक श्राविकाएं अपने अपने गुरुओं की सेवा साधु मर्यादा के अनुसार वो भी अक्सर किया करते हैं। और गुरु की सेवा करने वाला व्यक्ति गुरु के पावन सानिध्य में रह करके, उनके पास रह के उनके अनुभव को प्राप्त करता है। और गुरु के पास जो मर्म और रहस्य की चाबी है, उस सेवा करने वाले, विनय करने वाले, आदर करने वाले शिष्य को सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। कोई गुरुओं का सानिध्य करे नहीं, उनके चरणों में बैठे नहीं, सेवा करे नहीं और ये चाहे कि सब कुछ मेरे को बतला दें, ऐसा नहीं होता। अनुभवी गुरु के चरणों में बैठ करके उनके पास हमें मर्म और रहस्य का बोध होता है। एक शिष्य है, 400-500 पेज का एक ग्रंथ लेकर के बैठा है और पन्ने पलट रहा है। पन्ने तो पलट रहा है लेकिन चीज समझ में नहीं आ रही। किस ग्रंथ में कहा क्या है, क्या इसमें प्रेरणा छिपी हुई है, क्या इसका विषय है, क्या इसमें बतलाया गया है। लेकिन अनुभवी गुरु के चरणों में उस 500 पेज के ग्रंथ को शिष्य लेके बैठे तो गुरु शॉर्ट में 15 मिनट के अंदर उस ग्रंथ के मोटे मोटे भावार्थ को, मोटे मोटा उसका जो भाव है, वो अपने शिष्य को बतलाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है। वे मर्म के ज्ञाता हैं, रहस्य के ज्ञाता हैं। तो मर्म की चाबी को प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करनी होगी, उनके सानिध्य में रहना होगा, उनके सानिध्य को प्राप्त करना होगा, तो बहुत कुछ जीवन में मिलता है। आप लोग जानते हैं कि साधु संत अपनी चर्या के मुताबिक चातुर्मास करने के लिए किसी नए नगर, नए शहर, नए कस्बे में पहुंचते हैं। लोग बिल्कुल अपरिचित से होते हैं, लेकिन उस वातावरण में सैकड़ों सैकड़ों श्रावक श्राविकाएं गुरुओं के सानिध्य में आकर के ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, प्रवचन, भगवान की वाणी सुनकर के अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने का कार्य कर लिया करते हैं। और ये बात सब पे लागू होती है, साधुओं पे भी लागू होती है और गृहस्थियों पे भी लागू होती है कि अनुभवी ज्ञानी गुरुजनों के सानिध्य का वो लाभ प्राप्त करके मर्म को, रहस्य को प्राप्त करने का कार्य करें। महाभारत का एक प्रसंग आता है कि महाभारत का युद्ध जो है अपने अंतिम चरण में था। कौरव लगभग हार चुके हैं और लास्ट में दुर्योधन बचे हुए हैं। अब दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध होना है। यदि गदा युद्ध में जिसकी भी जीत हो जाएगी, पलड़ा उधर झुक जाएगा, ऐसा एक माहौल सा बन गया। तो श्री कृष्ण और बाकी के पांडव सब वहां मौजूद हैं, कुछ और भी वीर योद्धा हैं, और उस मैदान के अंदर एक और भीम है, दूसरी ओर दुर्योधन है। दोनों का गदा युद्ध जो है चल रहा है, प्रहार पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन हार जीत का फैसला नहीं हो रहा। गदा का प्रहार होता है, सहन कर लेते, दोनों बड़े महावीर हैं, बड़े ताकतवर हैं, बड़े बलशाली हैं। श्री कृष्ण ने मन में विचार करा कि ऐसे ही ये युद्ध चलता रहा तो परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। एक मर्म को, एक घटना को, एक रहस्य को श्री कृष्ण जानते थे, बाकी के और लोग नहीं जानते थे। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, जमीन में से एक तिनका उठाया और इंतजार करने लगे कि गदा युद्ध के दौरान भीम की और मेरी आंखें मिलें तो मैं कुछ इशारा करूं।
तो हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद श्री कृष्ण और भीम की आंखें आपस में मिली। मिलने के बाद श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करते हुए उस तिनके को स्वयं की जांघ पर मारा। स्वयं की जांघ पर मारा 2-3 बार। भीम ने देख लिया, ताड़ लिया मर्म को, रहस्य को समझ गया कि इशारा है कि भीम को इशारा दिया कि दुर्योधन के मध्य भाग में प्रहार कर। और आओ देखी ना ताव, थोड़ी देर के बाद भीम ने मौका निकाला और अपनी गदा का प्रहार और दुर्योधन की जंघा पर किया और दुर्योधन जमीन में लोटपोट होने लगा, तड़फने लगा, बेचैन होने लगा। प्राण तो देर सवेर निकले, उस समय बड़ा बेचैन हुआ। आप कहोगे भी श्री कृष्ण ने ये क्या इशारा किया? श्री कृष्ण को ये पता था कि इसकी मां गांधारी ने अपनी आंख की पट्टी केवल मात्र दुर्योधन के लिए खोली है, खोलने वाली है, और उसे गंगा में स्नान करके आने के लिए मां ने कहा है कि तुम नग्न अवस्था में आना। श्री कृष्ण गंगा की ओर जा रहे थे, वो गंगा से स्नान करके आ रहा था। रास्ते में दुर्योधन को नग्न देखा। श्री कृष्ण ने कहा, ये क्या हो गया तुम्हारे को? उनने बात बतलाई कि मां ने कहा है नग्न आना है। श्री कृष्ण स्थिति को ताड़ गए। उन्होंने कहा, दुर्योधन सब कुछ ठीक है, लेकिन वो तुम्हारी मां है, और बेशक मां के सामने बेटा बच्चा बराबर होता है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं, तुम्हारी उम्र बड़ी है और अपनी मां के सामने ऐसे नहीं जाते। उसको भी इस बात समझ में आई। जंगल में गया, पत्तों का आवरण ढका और मध्य भाग को कवर्ड करके ढक करके जब अपनी मां के पास जाता है और मां पट्टी खोलती है, सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन मध्य भाग कमजोर रहा। इस बात को श्री कृष्ण जानते थे और श्री कृष्ण ने अवसर देख करके भीम को ये संकेत किया। तो गुरुजन अनुभव के भंडार होते हैं, मर्म के ज्ञाता होते हैं, और अपने शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार समय समय पर संकेत करते हैं, मर्म बतलाते हैं, रहस्य बतलाते हैं। बातें कुछ और भी हैं, शेष चर्चा आपके समक्ष इन चीजों की बाद में की जाएगी। आगे आप क्रमशः इसी प्रकार प्रतिदिन के प्रवचनों का लाभ प्राप्त करते रहेंगे। बीड़ संघ ने प्रवचनों को आप तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। आप इसका लाभ इसी प्रकार प्राप्त करते रहेंगे।